हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आज अपने रीजनिंग के नए टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है इसका? कोडिंग डिकोडिंग। लाइन ही यूज करते हैं हम लोग। चलिए, इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और आई होप कि आपने अगर गवर्नमेंट पेपर दिया है तो इस चैप्टर के बारे में तो जरूर सुना होगा, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही मस्त चैप्टर है। और अगर आज तक आपने इस चैप्टर को पढ़ा है बट सारे सवाल हल नहीं होते, तो आज आपके उस प्रॉब्लम का हल होगा। मुझसे पढ़ लो एक बार रीजनिंग और आपके सारे प्रॉब्लम, आपके सारे मुश्किल खत्म। सब कुछ एकदम अच्छे से सिखा दूंगा आपको, समझ गए? चलिए, तो आइए कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, अब देखिए, जब गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी होता है तो यहां से आपके मिनिमम 5 सवाल बनकर आते हैं। कितने? 5 सवाल। ओके, आपके मिनिमम 5 सवाल बनते हैं यहां से। और इसके अंदर टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? टोटल 7 टाइप्स होते हैं। 7 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। 7 टाइप्स और 7 पैटर्न वाले क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो कोडिंग डिकोडिंग में। ओके, चलिए, और ये टोटल 7 टाइप किसमें होते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही 3 टॉपिक आते हैं इनबिल्ड। पहला टॉपिक आपका होता है लेटर कोडिंग का। क्या होता है? पहला टॉपिक आपका होता है लेटर कोडिंग का। दूसरा टॉपिक आपका होता है नंबर कोडिंग का। इसका होता है नंबर कोडिंग का होता है। और बाद में तीसरा टॉपिक आपका होता है मिक्स कोडिंग का। किसका होता है? मिक्स कोडिंग का। अब देखो, लेटर कोडिंग में आते हैं 7 टाइप्स के सवाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटर कोडिंग से और मिक्स कोडिंग से। नंबर कोडिंग से उतने सवाल नहीं आ रहे जितने बनने चाहिए। कभी कल को एक आग बन गया तो बन गया, नहीं तो सवाल इससे बनते नहीं है। समझ गए? तो नंबर कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको अगर पढ़ना है, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो जिसकी आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं लेटर कोडिंग की। किसकी? लेटर कोडिंग की। चलिए, टॉपिक का नाम डालिए लेटर कोडिंग। क्या लिखिए? लेटर कोडिंग लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दिखा देता हूं कि लेटर कोडिंग में भी आपके जो जो आपका लेटर कोडिंग है उसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत मेन होते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग के साथ में जो 3 टाइप होते हैं, पहला आपका होता है यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न। जो 7 पैटर्न में से पहला पैटर्न है आपका है फॉरवर्ड पैटर्न। ओके, दूसरा आपका है रिवर्स पैटर्न। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है रिवर्स पैटर्न। और तीसरा आपका है क्रॉस पैटर्न। क्या है? क्रॉस पैटर्न। बस यही 3 पैटर्न आपको सीखने बहुत जरूरी, क्योंकि सवाल इन्हीं में घूम सकता है। नहीं तो सवाल बाकी के जो 4 पैटर्न है 4 5 6 7 8, सॉरी 4 5 6 7, वो 4 पैटर्न में सवाल घूमता नहीं। सवाल सीधे सीधे दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर सवाल आपका घूम सकता है। तो आपको यही 3 पैटर्न बहुत अच्छे से सीखना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए, तो आइए हम लोग इसको बाय क्वेश्चन से सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। लिखिए, अगर हैंड की कोडिंग अगर हैंड की कोडिंग की जाती है IBOE से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? सिल्क की कोडिंग क्या होगी, मुझे बताइए। चलिए, देखिए यहाँ पर अगर हैंड की कोडिंग की जाए IBOE तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? अगर हाँ, इसके अंदर आपको पोजीशन सबका पता होना चाहिए। इसके लिए हमने अल्फाबेटिकल सीरीज इसके पहले पढ़ के देखा। अगर आपको सबके पोजीशंस पता होंगे तो आप लोग सारे टॉपिक्स को जल्दी कवर कर पाएंगे। इसे यहाँ पे देखिए, हैंड की कोडिंग क्या है? यहाँ पर हैंड का पोजीशन है 8। H का मतलब 8 होता है। इसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब 14 होता है। इसका मतलब क्या होता है आपका? 4 होता है। इसका मतलब आपका 9 होता है। इसका 2 होता है। इसका 15 होता है और इसका 5 होता है। अगर आप लोग ध्यान से देख सको तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है? यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है? क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? कुछ फॉरवर्ड कोडिंग में सीधा सीधा कोडिंग रहता है, जो ऊपर है वो उसका उसका कोडिंग नीचे होगा। अगर देख सको तो ये मेरा +1 है।
ये मेरा +1 है, ये मेरा +1 है और ये मेरा +1 है। समझ गए? तो सिल्क का नंबर क्या होता है? मेरे सिल्क के नंबर क्या होता है? यहाँ पे 19 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पर 11 होगा। ओके, तो सिल्क की कोडिंग क्या मिल जाएगी मुझे? यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पर +1। ओके, जैसे मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, +1 किया तो क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा मुझको। ओके, 20 मतलब मेरा क्या होगा? टी होगा। यहाँ पे +1 किया तो क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। 10 मतलब के होगा। +1 किया तो 13 मिल जाएगा। 13 मतलब एम होगा। +1 किया तो 12 मिल जाएगा। 12 मतलब एल होगा। समझ गए? तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा 20 बन जाएगा, ये मेरा 20 बन जाएगा, ये मेरा 10 बन जाएगा, ये मेरा 13 बन जाएगा और ये मेरा 12 बन जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? सिंपल क्वेश्चन था। ये होता है मेरा फॉरवर्ड पैटर्न। ये क्या होता है? ये मेरा होता है फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल, जो सीधा सीधा दिखाई देता है। क्या होता है मेरा? ये फॉरवर्ड पैटर्न होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है आपका? अगर ईस्ट को मैं कोड करूं यूटी बी एफ से, बी एफ से यूटी बी एफ से, तो मैं वेस्ट को क्या कोड करूंगा? तो मैं वेस्ट को क्या कोड करूंगा? चलिए, अब रिवर्स पैटर्न आपका क्या होता है? रिवर्स पैटर्न क्या होता है समझिए। सबसे पहले नंबर्स लिखिए इसके। 5, 1, 19, 20, 21, 20, 2, 6। देखिए, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है मालूम है? रिवर्स में क्या होता है? लास्ट का फर्स्ट से ज्वाइन होता है। 5 + 1 6, 20 + 1 21, 1 + 2 बी, 1 + ए बी और s + 1 टी। समझ गए? रिलेशन क्या बैठ रहा है यहाँ पर? देख लो, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है और यहाँ पर भी +1 हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर होगा। इसका नंबर क्या होता है मेरा? देखिए, इसका नंबर 23 होता है, ये 5 होता है, ये मेरा 19 होता है, ये मेरा 20 होता है। तो पोजीशंस क्या मिल जाएंगी मुझको? 23 + 1 24, 20 + 1 21, 5 + 1 6 और 19 + 1 20। चलिए पोजीशन लिख के लीजिए। 21 बाद में 20, 6 और ये 24, +1 करने पे क्या मिल जाएगा यहाँ पर? पी क्यू आर एस टी यू, एस के बाद में टी, ई के बाद में एफ और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू। 24 की जगह क्या मिल जाएगा मुझे? वाई मिल जाएगा। तो यू टी एफ एक्स, सॉरी ये मेरा एक्स होगा, यू टी एफ एक्स होगा। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? ये आपका कौन सा पैटर्न है? ये आपका रिवर्स पैटर्न है। क्या ये आपका? ये आपका है रिवर्स पैटर्न। क्या है आपका? ये रिवर्स पैटर्न है। मैं आपको अभी एक एक सवाल यहाँ पे लिख के दिखा दूं कि आपका फॉरवर्ड पैटर्न कैसा होता है, रिवर्स पैटर्न कैसा होता है। फिर उसके बाद में हम लोग मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ओके, चलिए अब अगर पैटर्न की बात की जाए तो कैसे कैसे पैटर्न्स हमारे बन सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या पैटर्न बन सकता है हम लोग का? +1, +2, +3, +4 का एक एक पैटर्न बन सकता है। उसके बाद में दूसरा क्या बन सकता है हम लोग का? +2, +3, +5, +7, +11 मतलब ऑल प्राइम नंबर्स का एक पैटर्न बन सकता है। और सेम सेम वाला पैटर्न तो आपने देख ही लिया है। तीसरा पैटर्न क्या बन सकता है आपका? +1, -3, +5, -7 मतलब कि यहाँ पे +9 मतलब कि ऑड नंबर्स का एक पैटर्न बन सकता है अल्टरनेट सीरीज में। चौथे में भी बन सकता है ये इवन नंबर में, जैसे कि +2, -3, +2, -3 सेम पैटर्न रिपीट कर सकता है ये। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक आता है पांचवा पैटर्न जो कभी नहीं बन सकता, जैसे +2, +5, +7, +6, -4, -3 ऐसे पैटर्न कभी नहीं बनेंगे। पैटर्न दिखाई देता है वहां पर, अगर पैटर्न दिखाई दे रहा है तो ही क्वेश्चन राइट है। जो पैटर्न कभी नहीं बन सकता वो आपको देंगे ही नहीं। बिना पैटर्न का सवाल इसके अंदर आता ही नहीं है। ओके, फिर
इरेगुलर पैटर्न पे सवाल नहीं आता, ओनली रेगुलर पैटर्न पे ही सवाल आते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप के ऊपर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, यदि गेम को कोड किया जाए, यदि गेम को कोड किया जाए BHFN से, तो टेंड को क्या कोड किया जाएगा? टेंड को क्या कोड किया जाएगा? सबसे पहले सबके नंबर्स लिखिए, 7, 1, 13, 5, 2, 18, 6 और ये आपका 14। ओके, चलिए फिर इसके बाद में देखिए अब कैसा पैटर्न कैसा बन रहा है। यहाँ पर क्रॉस में बन रहा है, कैसा बन रहा है क्रॉस पैटर्न में? क्या होता है ना, यहाँ पे आपके क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, ग्रुप बनते हैं। बच्चे देखिए, ये आपका 13 से 14 दिखाई दे रहा है, ये 5 से 6 दिखाई दे रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए और कुछ, सॉरी ये 8 होता है ना, सॉरी मैंने 18 लिख दिया। ये देखिए, ये 7 से 8 दिखाई दे रहा है, ये 1 से 2 दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे +1+1 का पैटर्न दिखाई दे रहा है, +1 +1 +1 +1, लेकिन क्रॉस पैटर्न में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इन दोनों को बांट दिया गया है ग्रुप्स में। ओके, इन दोनों ग्रुप्स में बांट दिया गया है। वैसे ही सेम टेंट में करना है, ग्रुप्स में बांट दो इसको। यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, देखिए टेंट यहाँ पे जाएगा, टी का यहाँ पे जाएगा, उसके बाद में एन का यहाँ पे जाएगा और टी का यहाँ पे जाएगा। तो ये कितना होता है मेरा, ये मेरा होता है 20, ये होता है 5, ये होता है 14, ये होता है 20। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, 5 और 1 6, 20 और 1 21, +1 +1 +1 +1, 14 और 1 15, 20 और 1 21। ओके, क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 5 और 1 6, एफ यू यू ई, FUUE। ओके, तो ये मेरा होता है तीसरा पैटर्न जिसका नाम है क्रॉस पैटर्न। ये मेरा दूसरा पैटर्न और ये मेरा होता है तीसरा क्रॉस पैटर्न। क्या होता है मेरा ये क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, सही से लिखो, क्रॉस पैटर्न। समझ गए? और इन्हीं 3 पैटर्न्स को हमको दबा कर प्रैक्टिस करना है, दबा कर एकदम बोल दो, खोल कर प्रैक्टिस करना है एकदम अच्छे से, ताकि हमारे सवाल अच्छे से बन सके। ओके, अब मैं आपको इसके और सवाल लिखवाऊं, तैयार हो आप सब सवाल करने के लिए? चलिए लिखवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। लिखिए, अगर राइट को कोड किया जाए, अगर राइट को कोड किया जाए BQHSD में, तो क्या क्यों नहीं हो रहा, तो माइट का कोड क्या होगा? तो माइट का कोड क्या होगा? ओके, माइट का कोड क्या होगा? सबसे बेसिक बात पता है आपको, क्या आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले नंबरिंग करके लेनी है। 23 18 9 20 5 22 17 8 19 4। क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो सीधा सीधा ये फॉरवर्ड पैटर्न दिखाई दे रहा है। 23 से 22 हो रहा है, 18 से 17 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है और 5 से 4 हो रहा है। क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है आप सबको? दिखाई दे रहा है -1 -1 -1 -1 -1। ये सबको -1 करते जा रहा है। यहाँ पर -1 हो गया, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1। वैसे सेम चीज यहाँ पे होगी मेरी, इसका 13 होता है,
इसका 9 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 20 होता है। ओके, चलिए तो 13 माइनस 1 12, 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 1 7 और 20 माइनस 1 19। चलिए लिखिए इसको, क्या मिल जाएगा आपको? ये आपको मिल जाएगा 12, ये 8, ये 6, ये 7 और ये 19। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? देखिए L H F G S। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं आपको इसके अंदर। बढ़ते हैं आगे। हमने भी यहाँ पे क्या अप्लाई किया? -1, -1, -1, -1 और -1। ओके, सिंपल क्वेश्चंस थे, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, डोंट वरी, इंतजार करो, धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा आपको। ओके, सीधा एक साथ उठा के फेंकने वाला नहीं हूं मैं आपको, धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखिए। ये आपका है चेयर, CHAIR को अगर कोड किया जाए EJCKT में, ओके, तो फिर टेबल का कोड क्या होगा? टेबल का कोड क्या होगा? देखिए यहाँ पर चेयर क्या है आपका, चेयर को कोड कीजिए 3 8 1 9 18। अभी क्वेश्चन स्लो स्लो सिखा रहा हूं मैं, लेकिन जैसे ही आपने स्पीड पकड़ी क्वेश्चन सीधा उड़ाऊंगा मैं आपके सामने। ओके, तो 5, ओके, जे मतलब 10, देन आफ्टर दैट यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 3 11 और 20। कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोडिंग डिकोडिंग में ना, पहले चेक कीजिए फॉरवर्ड पैटर्न, देन रिवर्स, देन क्रॉस। फॉरवर्ड नहीं लग रहा तो रिवर्स देखिए, रिवर्स नहीं लग रहा तो क्रॉस देखिए। समझ गए? ओके, चलिए तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है मेरा? देखिए फॉरवर्ड लग रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, 18 से 20 हो रहा है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है ये, +2 +2 +2 +2 और +2। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा? ये मेरा 20 है, 1 है, 2 है, 12 है और ये क्या है मेरा 5 है, तो मैं भी तो +2 ही करूंगा। +2 +2 +2 +2। चलो +2 करने पे क्या मिल जाएगा? 22, +2 करने पे 3 4 14 7। नंबर लिख लो यहाँ पर, क्या मिल जाएगा? 22 3 4 14 और 7। ओके, मेरा आंसर क्या मिल गया मेरे को? 22 मतलब मेरा क्या होता है? वी होता है, 3 मतलब सी होता है, 4 मतलब डी होता है, 14 मतलब एन होता है और यहाँ पे 7 मतलब जी होता है, मतलब BCDNG, BCDNG। ये मुझको मेरा आंसर मिल गया। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही। जब कल हम लोग मिलेंगे तो कल इसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल मैं शीट्स को टाइप करके लेके आऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और आपको एक बात और, जितने टॉपिक मैंने सिखा दिए उसके रिवीजन करो। क्या करना है उसके आपको रिवीजन करने हैं। रिवीजन एंड प्रैक्टिस मस्ट। समझ गए? भले इतने सारे पार्ट्स है, लेकिन मेरे हर एक क्वेश्चन आपके बहुत काम में आएंगे, क्योंकि मैंने पूरा पूरा सिखाया है, कहीं भी कुछ भी गायब नहीं किया है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और आपको एक सूचना और, कल है आपका 1 मई, तो कल मैं अपने YouTube चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर TDS का नया बैच शुरू कर रहा हूँ। अगर आप डिफेंस के बच्चे हैं या SSC के बच्चे हैं तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों,
और यहाँ पे आपको मेरा लोगो भी दिखाई दे रहा होगा चैनल का, यू कैन सब्सक्राइब इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जाना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना। गाइस ये रीजनिंग का स्पेशल बैच है, ऑथेंटिक बैच है। ओके, तो इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे आपके सारे के सारे सवाल पेपर में बनेंगे। ओके, और अगर अभी तक आपने माय बुक लो ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से माय बुक लो के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।